ओम शांति। आपका प्रश्न है, त्रेता के अंत और द्वापर की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि रावण राज्य आ गया? उत्तर है, देखो, ये जब आप 7 डेज कोर्स करते हैं उसमें ही हम बता देते हैं। हमने YouTube पर भी ये शिविर 7 दिन की रखी है, उसमें भी हमने क्लियरली समझाया है कि कैसे आत्मा में शक्ति कम होने से युग परिवर्तन होता जाता है। तो आप वो डिटेल में वहां सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो मेडिटेशन शिविर का भी ग्रुप अलग है। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आपकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी, तो सारे राज समझ में आ जाएगा। तो देखो, आत्मा जब परमधाम से आती है तो जो आत्माएं 24 कैरेट है वो पहले नीचे उतरती है, उसके साथ जो भी 9 लाख आत्माएं सब नीचे आती है और ये सृष्टि की शुरुआत हुई। उस समय प्रकृति और आत्मा दोनों सतो प्रधान है, और जो आत्माएं इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, कुलदेविया है, इष्ट देविया है, वो आत्माएं पर सारे विश्व का आधार है। तो सत्युग त्रेता वाली जो भी आत्माएं हैं वो संगम युग के पुरुषार्थ अनुसार और अपनी आत्मा की शक्ति अनुसार नीचे आकर सुख भोगती है, और धीरे धीरे ये सृष्टि में परिवर्तन आता जाता है, क्योंकि इस सृष्टि पर कोई चीज स्थायी नहीं है, ये नियम है। तो आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है और प्रकृति की असर आत्मा पर पड़ती है, और धीरे 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 कलाएं कम होती है। जब आत्मा और प्रकृति दोनों की कला कम होने से आधी 50% बैटरी हो जाती है, तो फिर हमारी कर्मेंद्रिया जो प्रकृति के 5 तत्वों से बनी है वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है, और इससे धीरे धीरे हमारी गिरावट होती है, हम शरीर के भान में आते हैं, और इससे ये द्वापर युग से कर्म का नियम बदल भी जाता है, कर्म लागू होता है। सत्युग त्रेता में कर्म अकर्म है, लेकिन द्वापर से कर्म की गति शुरू होती है। फिर भी द्वापर इतना खराब नहीं है, क्योंकि आत्मा और प्रकृति दोनों समान की तरह नीचे उतरती जाती है। और फिर जब वो कलयुग में, वो भी अभी अभी हमने पॉपुलेशन का चार्ट देखा था, तो 1900 की सदी में भी सिर्फ 169 करोड़ ही आत्मा थी। अभी सोचो कितनी सारी आत्माएं अभी ही आई है, और जितनी आत्माएं नीचे आती जाती है उस अनुसार ये सृष्टि पर परिवर्तन भी जल्दी जल्दी आता है। तो ये एक नियम है, और ये प्रकृति और आत्मा दोनों साथ है तो जीवन है और दुनिया चलती है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे की असर होती है, और यही चीज हमारी नाड़ियों से जुड़ी है। दुनिया में 3 ही ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है और टिकाई रखी है, वो है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। और वही 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही एटम इनसे बना है, और सारा विश्व एटम से बना है। इसीलिए दुनिया भी 3 करंट से ही चलती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये 3 एनर्जी करंट है। तो ये सब बहुत बहुत गुह्य बातें हैं,
वो समझने के लिए यूट्यूब पर हमने सब कुछ रखा है। साइंस अनुसार कुंडलिनी चक्र, वैदिक साइंस, शास्त्रों, ज्ञान, भक्ति, सब कुछ बाबा के ज्ञान से जुड़ा है। तो आप वो सुनेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। तो कोई उसको कुछ हुआ भी नहीं है, ना कोई रावण राज्य बनाता है। वो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा की शक्ति और ये 3 एनर्जी एटम से सब कुछ परिवर्तन होता जाता है। अगर कोई भी चीज हो आप यूज ना भी करो तो भी पुरानी हो जाती है ना। आप घर बनाओ, वहां रहो भी नहीं तो भी 100 साल के बाद वो जर्जरीभूत हो ही जाता है। ऐसी हर चीज इस सृष्टि पर कायमी रहती ही नहीं है। सृष्टि परिवर्तनशील है। ठीक है, तो इस बातों को आप YouTube पर और समझ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमारा घर भाड़ा दिए थे बैचलर युवक को, तो उसको हार्ट अटैक आया, शरीर छोड़ दिया। फिर पूजा हवन वगैरह करवाने के बाद एक फैमिली वालों को भाड़े दिया। तो 3 मास के बाद उस फैमिली के महिला को एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर 3 महीने बेड रेस्ट बोला है। तो प्रश्न यह है कि क्या हमारे घर में कुछ दोष है? क्या उधर योग पट्टी कराना है? सुझाव दीजिए। पहले दफा घर बना तो योग पट्टी करवाया था। 1 साल तक कोई समस्या नहीं थी। उत्तर है, देखो, हर एक चीज से और आत्माओं का हिसाब किताब है। तो ये जो कुछ होता है वो आत्माओं का उस जमीन के साथ लेनदेन है, क्योंकि ओरिजिनल ये जमीन कितनी दूसरी आत्मा की होगी, कितने जन्मों से कितनी आत्माएं बदली है। तो वो आत्माओं के साथ और जमीन के साथ हिसाब किताब होता है। इससे इस आत्मा को इससे कोई लेन देन नहीं है। ये जो कुछ होता है, और वो दोष क्या है? हमारे कर्म। तो ये सब अज्ञानता है हमारी। अभी हम ज्ञान में हैं। हमें पता है कि अगर आजकल हम मंत्र कराए या हवन पूजा कराए, कुछ फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पूजा करवाने वाले हैं और कराने वाले हैं, दोनों की मन तो शांत नहीं है। मन में तो कितने संकल्प चलते हैं, तो वो नेगेटिविटी और बढ़ती है, क्लियर नहीं होती। नहीं तो आपने जब पूजा हवन करवाया तो वो चला जाना चाहिए, है ना? फिर भी हुआ, इसका मतलब उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, योग से क्या होता है? योग से हम बाबा के बच्चे कनेक्ट करके पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते हैं और अच्छा योग करते हैं, तो उससे नेगेटिविटी दूर होती है, तो फायदा होता है, ये जरूर है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इस सभी चीजों से आप मुक्त हो, तो आप ही उसको वाइब्रेशंस दो ना। सुबह में उठकर अमृत वेला पावरफुल हो जाए, फिर उस घर में प्रकाश दो, पवित्रता के किरणें फैलाओ, कि पवित्रता के सागर से पवित्रता के किरणें इस मेरे द्वारा इस घर में और घर में रहने वाली आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। इस घर में के कोने कोने में ये पवित्रता के किरणें पहुंच रहे हैं। सारा घर का वातावरण भी पॉजिटिव और अच्छा हो गया है। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब इस घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली निर्विघ्न बन गया है। इस सभी आत्माओं के साथ के सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। जो भी जन्म की आत्माएं हैं, सबके साथ हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं
और जो भी आत्माएं रहने आती है उसके भी हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब इस सभी आत्माओं के जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ से कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ऐसा जो आपको चाहिए वो ऐसी कमेंट्री बनाकर सकाश दो। हो सके तो एक सेंटेंस 3 बार रिपीट करो और फील करो कि एनर्जी जा रही है, क्लियर विजुअलाइज करो। बाकी आप अगर ये बात हर एक को कहेंगे ना तो आपका घर कोई भाड़े नहीं रखेगा। आपको तो यही कहना है कि ये तो हिसाब किताब है, इस घर के तो बहुत फायदे हैं, ऐसा। ठीक है। ओम शांति।